सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स? ठीक है, हमें इनकी केवल डेफिनेशंस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। जिसके कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके कि केवल टू ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो वन एंड इटसेल्फ नंबर। इटसेल्फ नंबर वो नंबर होता है जो कि केवल अपने आप से डिवाइड होने वाले होते हैं। ठीक है, इटसेल्फ नंबर कौन से होते हैं? जो कि केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। सपोज करिए आपके पास 3 है, 3 अब कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो है वो केवल 1 से डिवाइड होने वाले हैं और इटसेल्फ नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अब हमें प्राइम नंबर क्या हो गए? Prime numbers are the numbers that have only two factors, one and the number of itself. ठीक है, वो नंबर जो कि itself नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स के बाद हमारे आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं? जिसके कि एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसमें कि एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स जैसे कि 4 हो गया, 4 आपको नंबर दिया हुआ है। अब 4 जो है हमें चेक करना है कि वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो कि केवल 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। 4 इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यदि हम इसके फैक्टर्स देखें 4 के, तो एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स निकलेंगे। कौन कौन से होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, ठीक है, और 4 होंगे। दो से ज्यादा फैक्टर्स आ गए तो इट मीन्स क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? ये दो डेफिनेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्राइम नंबर एंड देन सेकंड इज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये आगे फर्दर आपके फ्यूचर में नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे कि प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऑड इवन नंबर्स तो हम तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो इन डेफिनेशंस को हमें याद रखना जरूरी है। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये सारे क्या होंगे? 19 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, ये प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स जिसमें केवल दो फैक्टर्स निकलते हैं, 1 और इटसेल्फ नंबर। कंपोजिट नंबर्स जो कि दो से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, ठीक है, 16, 18, 20, इन सब के क्या होंगे? दो से ज्यादा फैक्टर्स निकलेंगे। इसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ओके, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे कि 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर मीन्स 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। देन सेकंड, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और 2 क्या है? इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 2 जो है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। और 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आते हैं। ये तीन फैक्ट्स हैं जो कि आपको लर्न होने चाहिए। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, 2 is the least prime number, then third fact is 2 is the only even number. Okay, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 33 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 33 में दो से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, 1 है, 3 है एंड 11 एंड 33 इटसेल्फ, तो दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। ओके, देन सेकेंड इज 1 एंड 2 आर द फर्स्ट टू प्राइम नंबर्स। क्या 1 और 2 जो फर्स्ट टू प्राइम नंबर्स हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था।
1 and 2 are the first two prime numbers. Okay, each composite number has exactly 3 factors. जरूरी नहीं है कि हर एक कंपोजिट नंबर के 3 ही फैक्टर्स निकले, 3 से ज्यादा फैक्टर्स भी निकल सकते हैं. ओके, तो इसमें भी नो आएगा. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स. ये कह रहा है कि हर एक जो कंपोजिट नंबर होता है, क्या उसको 2 प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर्स होता है, कंपोजिट नंबर होता है, तो वो क्या होता है कि प्राइम नंबर से भी मिलकर के बना होता है. ठीक है, अगर यदि आपको कोई प्राइम नंबर, कोई कंपोजिट नंबर दिया हुआ हो और उसको हमें डिवाइड करके लिखना हो, तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि दोनों ही इवन नंबर्स आ जाएं, उसके अंदर प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं. ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यस होगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 70 के बीच के हमें प्राइम नंबर्स देखने हैं. कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 से 70 के बीच के प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे. ठीक है, 1, 2 भी होगा प्राइम नंबर में. ठीक है, 3, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम. 5, ये भी प्राइम नंबर है. 7, 8 नहीं है, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 प्राइम नंबर है. ठीक है, 13, ठीक है, 17, 14, 15 और 16, ये दोनों ही किस में आते हैं? 14, 15, 16 किसी ना किसी टेबल्स में आते हैं. 17 हो गया. ओके, 19, ओके, 19 के बाद क्या आ जाएगा? 20, 21, इट्स अ डिविजिबल नंबर. ओके, इसके बाद हो जाएगा 31, 20, 21, 23 आएगा पहले. ठीक है, तो 20